आज हम बात करेंगे कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल का, उस प्रजामंडल के अंदर जो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके हम बात करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि अगर मैं बात करूँ कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मतलब वो कौन सी रियासत का वो शासक था, राजा था, जिसने ये बात कही कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कब? विलय के समय, जब उसकी रियासत को किसी अन्य रियासत में शामिल किया जा रहा था, तो उसने ये बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो वो था बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जो है, उन्होंने बात कही थी विलय के समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ कि भारत की आज़ादी जब हुई थी उसके समय राजस्थान में जो देशी रियासतें थी उनकी संख्या कितनी थी? मैं बात करूँ तो उनकी संख्या थी 19। जो देशी रियासतें थी राजस्थान के एकीकरण के समय, उनकी संख्या थी 19। ठिकाने थे 19 थी रियासतें 3 थे ठिकाने। अब 3 ठिकाने 19 रियासतें और एक था केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक था केंद्र शासित प्रदेश। अब मैं बात करूँ 3 ठिकानों के, तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो एक तो था निमराना, एक था कुशलगढ़, निमराना, कुशलगढ़ और एक था लावा। तो 3 ठिकाने थे। और जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा था? वो था अजमेर। जो देलवाड़ा का क्षेत्र ना, वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगर बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना स्वीकृत किया गया? तो जयपुर को जब राजधानी बना गया तो कौन सी समिति जिसने यह सिफारिश दी थी? तो वो थी सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति थी, उसी के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना स्वीकार किया गया। और जो अजमेर देलवाड़ा जो नाम आया था, जो कि 1956 में आता, जब राजस्थान एकीकरण हुआ था अंतिम चरण में, तो माउंट आबू, अजमेर, देलवाड़ा इन क्षेत्रों को शामिल किया गया था 1956 के अंदर। ठीक है। तो ये जो अजमेर देलवाड़ा क्षेत्र है, अब मान लिया कि जयपुर तो सत्यनारायण राव समिति हो गया, अभी जो अजमेर देलवाड़ा क्षेत्र ना, ये किस समिति की सिफारिश के आधार पर ये बना था? तो जो अजमेर देलवाड़ा क्षेत्र है, ये फजल अली समिति है, उसी की सिफारिश के आधार पर ये अजमेर देलवाड़ा क्षेत्र 1956 में बना था। आगे बात करूं तो ऐसी कौन सी रियासतें थी जिन्हें तोहफों की सलामी का अधिकार प्राप्त नहीं था? तो ये थी आपके शाहपुरा और किशनगढ़। शाहपुरा और किशनगढ़ वो रियासतें थी जिन्हें तोहफों की सलामी का अधिकार प्राप्त नहीं था। वैसे कोटा का एक महारावल था जिसने अंग्रेज ने 17 तोपों की सलामी दी थी, वो 17 साल हारा था। अब इसमें यह आया कि ऐसी कौन सी रियासतें थी जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार प्राप्त नहीं था? तो वो शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतें थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा के पाकिस्तान में मिलने के जो उसके इरादे थे उनका भंडाफोड़ हुआ? कौन सा समाचार पत्र था? तो उस समाचार पत्र का नाम था रियासती समाचार पत्र था। रियासती समाचार पत्र, ये वो पत्र था जिसमें जो जोधपुर के राजा थे उनके पाकिस्तान में मिलने का भंडाफोड़ हुआ। राजा कौन थे? हनुमंत सिंह राठौड़। तो इस विभाग रियासती समाचार पत्र, ठीक है, किसने आरंभ किया ये रियासती समाचार पत्र? ये सुमनेश जोशी ने प्रारंभ किया। सुमनेश जोशी जो है, उन्होंने रियासती समाचार पत्र आरंभ किया था। कब किया था? 1945 के अंदर इन्होंने रियासती विभाग समाचार पत्र प्रारंभ किया था। और ये जो घटना हुई थी किस समाचार पत्र के माध्यम से? जोधपुर के राजा के पाकिस्तान में मिलने के दो का भंडाफोड़। तो इसका भंडाफोड़ हुआ था 26 जुलाई 1948। 26 जुलाई 1948 को जोधपुर के राजा के पाकिस्तान में मिलने का भंडाफोड़ हुआ था। जो समाचार पत्र था वो था रियासती समाचार पत्र, जो कि 1945 से प्रारंभ हो गया था। किसने किया? सुमनेश जोशी ने। अब रियासती, ये तो एक समाचार पत्र है, एक रियासती समाचार पत्र के अलावा एक रियासती विभाग भी था।
कि जब एकीकरण राजस्थान में एकीकरण हुआ था तो एकीकरण में यदि कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो समस्या के समाधान के लिए एक रियासती विभाग बनाया गया। इसकी स्थापना के एग्जाम पूछ चुका है, कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई। कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। तो ये 5 क्वेश्चन है। इसमें पहले रखा है विलय पर हस्ताक्षर करते समय किसने यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने यह बात कही थी। भारत की आज़ादी के समय राजस्थान की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? वो थी 19, ठिकाने थे 3, कुशलगढ़, लावा, निमराना। उसके अलावा एक था केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर देलवाड़ा था। अब अजमेर देलवाड़ा क्षेत्र है उसकी 1956 में यह बना था। किस समिति की सिफारिश पर? तो फजल अली समिति की सिफारिश पर यह अजमेर देलवाड़ा क्षेत्र बना था। फिर आगे ऐसी कौन सी रियासत थी जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? तो शाहपुरा, किशनगढ़ रियासतें थी जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार प्राप्त नहीं था। किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाना स्वीकृत किया गया? एग्जाम में आ चुका है। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी का दर्जा बनाना स्वीकृत किया गया। उसके बाद को किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के महाराजा जो थे उनके पाकिस्तान में मिलने का भंडाफोड़ हुआ? तो वो भंडाफोड़ 26 जुलाई 1948 को हुआ था। ठीक है, तो वो समाचार पत्र कौन सा था? वो समाचार पत्र था रियासती समाचार पत्र। ठीक है, जो कि सुमनेश जोशी ने इसको आरंभ किया था 1945 के अंदर किया था। रियासती समाचार पत्र के लिए एक रियासती विभाग भी था जो कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था। उस एकीकरण या समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। वो कब की गई? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। तो ये प्रधानमंत्री अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा एक तो और डालेंगे। ठीक है, तो यही चैनल पर बंदे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।